नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात फिर से वोटर अधिकार यात्रा की बिहार में जो राहुल गांधी ने चलाई है। 1600 किलोमीटर चले हैं 16 दिन में। बिहार के तकरीबन 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी यात्रा गुजरी है। वोटर अधिकार यात्रा, अगर इसको अंदर से आप झांक के देखेंगे तो सच में क्या वोटर अधिकार यात्रा थी। वोट देने का अधिकार 1950 में जब संविधान लागू हुआ, 75 साल पहले मिला था लोगों को। और वोट डालने का अधिकार का मतलब है कि राजा का वोट हो या रंग का वोट हो, अमीर का वोट हो, गरीब का वोट हो, किसी का वोट हो, इक्वल है। या आप ऐसे ये कह सकते हैं हर वोटर के अंदर में ये आशा होती है, उम्मीद होती है कि वो जो वोट डाल रहा है वो अपने परिवार के डाल रहा है, अपने बच्चों के लिए डाल रहा है। ठीक उसी अंदाज में जैसा कोई राजा डाल रहा होता है तो सोचता है मैं अपने परिवार के लिए डाल रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए डाल रहा हूँ। इसी ढंग से कोई गरीब डाल रहा होता तो वो भी यही सपना उसके अंदर होता है, यही उम्मीद होती है कि आने वाले 5 साल में उसके सपने को पूरा करेगा, उसके बच्चे का ध्यान रखेगा। लेकिन ये वोटर अधिकार, यही वोटर का अधिकार है। दरअसल भारत मजबूत इसलिए है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर को एक वोट बराबर का हक है। और वो भी बिहार, जो लोकतंत्र की जननी कही जाती है, जहाँ पे गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य था, वैशाली का इलाका, वहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा चला। लोग उमड़ पड़े, लेकिन जो वाहक थे, जो रथ पे बैठे हुए थे, क्या वो सच में वोटरों के अधिकार की बात कर रहे थे? अगर आप थोड़ी सी तहकीकात करेंगे, थोड़े से अपने अंदर के भाव को जगाएंगे, आपको पता लगेगा ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं था, ये राजकुमार अधिकार यात्रा था। राजकुमार के अपने सत्ता में, प्रतिष्ठान में जमे रहने के अधिकार की यात्रा थी। कौन थे संवाहक इसके? राहुल गांधी थे, जिसके पिता प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, जिसके परदादा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उसके बच्चे ने अगर इसका वाहक किया तो क्या वोटर अधिकार यात्रा था? उनको पूरी कोशिश थी कि वो इसके जरिए अपने को प्रतिष्ठापित करें। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव उनके साथ थे, जिनके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री। और वो राजकुमार अगर बिहार की राजनीति का कोई है, युवराज कहते हैं केंद्र की राजनीति के युवराज राहुल गांधी हैं, उसी अंदाज में तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के युवराज हैं। पूरी कायनात लग गई है उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भले ही वो नहीं बन पा रहे हैं। लगातार 2020 में भी, उससे पहले भी उनकी कोशिश, 2015 में भी कोशिश थी, बड़े व्यू रचना रची गई थी किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। 2020 में तो पहुंचते पहुंचते रह गए। कहते हैं महज 12,000 वोट के चक्कर में वो रहने की वजह से मुख्यमंत्री बनने से रह गए और एनडीए ने सरकार बना ली। इस बार इसी ताकत में है कि 12,000 वोट जो कम आए थे उसको 12 लाख में तब्दील किया जाए। और वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ 16 दिनों तक रात दिन सड़क छानने की यही वजह थी। तो उस राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को प्रतिष्ठापित करने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली। कितनी विसंगति आप सोच सकते हैं। एक राजकुमार वोटरों को अधिकार देने की बात कर रहा है और राजकुमार के सत्ता प्रतिष्ठापित करने की बात कर रहा है। वो दिन तब हुआ करते थे जब राजा का बेटा राजा हुआ करता था। कहते हैं कि लोकतंत्र की खूबी यही है कि कभी भी रानी के पेट से राजा नहीं निकलेगा। लेकिन हो क्या रहा है, हम आप जगह नहीं है, हमारा आपको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, तो बार बार हम नज़र उठा कहाँ देखते हैं? किसी राज परिवार के बच्चे के अंदर देखते हैं। और वोटर अधिकार यात्रा को आप देखें तो वहाँ पे तेजस्वी यादव है साथ में, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम है, जिनके पिता पूर्णमासी राम थे, बिहार के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे काफ़ी समय, तो उनके पुत्र हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर और नज़र दौड़ाएंगे तो आपको इस रथ पे चढ़ते हुए नजर आएंगे तेजस्वी यादव के साथ उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जो राजनीति में प्रतिष्ठापित होना चाहती है। भले ही छपरा की जनता ने उसे इनकार कर दिया, लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली हो, लेकिन कोशिश है लालू परिवार की इस बार रोहिणी आचार्य को राजनीति में प्रतिष्ठापित किया जाए। कह रहे विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है, तो तेजस्वी यादव के साथ रथ में दिखती हैं। राहुल गांधी युवराज हैं तो अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ दिखते हैं इस रथ पे। इतना ही नहीं, मामला यहाँ तक सीमित तो कुछ नहीं। जब इनकी यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में, रैली में सफलता मिलने लगी, लोग उमड़ने लगे युवराज को देखने के लिए। 2 युवराज चले आ रहे हैं रथ पे, तो लोग, बिहार की जनता, जो वोटर के तौर पे कितनी कॉन्शियस है पता नहीं, लेकिन एक खूबसूरत चेहरा जा रहा है, राजा का बेटा जा रहा है रथ पे, तो लोग उमड़ने लगे। ये खबर फैल गई तमिलनाडु तक। तमिलनाडु में MK स्टालिन दौड़े चले आए कि भैया देखो, राजकुमार को देखने के लोग उमड़े हैं, तो मैं भी तो राजकुमार हूँ, करुणानिधि का बेटा हूँ। और सिर्फ अकेले नहीं MK स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि उन्होंने अपने साथ अपनी बहन को ले लिया, कनिमोझी भी आई। और भी अच्छा होता, वो राजनीति प्रतिष्ठापित करना चाहते अपने बेटे उदयगिरी को, उनको भी ले आते। लेकिन इतने भर से बात नहीं। जब राजकुमारों की यात्रा थी कुल मिलाकर के, तो पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव दौड़े चले आए। उन्होंने भी यात्रा का खूब आनंद लिया। राजकुमार है, वहाँ की राजनीति में भले ही विपक्ष में
हैं 2017 से, उनको लोगों ने वनवास दे रखा है। लेकिन वनवास वाले राजकुमार आए बिहार, और बिहार में आकर के उन्होंने इस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर दी, राजकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए इस बात की पैरवी कर दी। जैसा कि हमने कहा कि रानी के कोख से राजा नहीं निकले, जो इंतजाम कर रखा है लोकतंत्र के मसीहाओं ने, लोकतंत्र संविधान रचयिताओं ने, उस बात के विपरीत पूरी यात्रा निकली। सिर्फ अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ही की जोड़ी की बात क्यों कर रहे हैं? हम पड़ोस के राज्य झारखंड की बात करें, जहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि शिबू सोरेन के पुत्र हैं, स्वर्गीय शिबू सोरेन के पुत्र हैं, अभी पिता के निधन के ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, वो भी दौड़े चले आए। जब देखा कि बिहार के लोग इस कदर राजकुमार की यात्रा के लिए उमड़ रहे हैं, देखने के लिए उमड़ रहे हैं, गरीब कुचले के लोग आ रहे हैं, भीड़ लग रही है, तो हेमंत सोरेन भी चले आए दौड़े हुए, और हेमंत सोरेन भी यात्रा यहाँ तय की। और ये सब उस बिहार प्रांत में हो रहा है जहाँ मैंने कहा कि लोकतंत्र की जननी है बिहार। लिच्छवी गणराज कहते हैं आदिकालीन सबसे पुराना गणराज्य है, जिसमें हर गण को बराबर वोट दिया गया है। हाँ, यही बिहार पड़ोसी देश नेपाल का बॉर्डर लगा हुआ स्टेट है, खुला बॉर्डर है। नेपाल में इस बात की भी लड़ाई चल रही है बड़ी तेज़ी से कि वहाँ नेपाल राज या नेपाल राजा महाराज के शासन की पुनर्स्थापना हो। वहाँ पर लेफ्ट की सरकार है, केपी शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और वो लगातार इस बात के टेक लगाए हुए हैं कि भाई कोई राजा वजह नहीं, वो चुनाव लड़े तो आए, ऐसा क्या है, राज परिवार वापस नहीं आएगा। वो राज परिवार जिसके बारे में नेपाल में कहा जाता था मुख्य कानून था, एक हिंदू मैथोलॉजी में है कि राजा ही विष्णु के अवतार होते हैं। इस धारणा के तहत ही लोग दौड़े चले आ रहे हैं बिहार में। और जब मैं नेपाल की, पड़ोसी नेपाल की बात कर रहा हूँ, वहाँ के वामपंथी सरकार की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ विरोध में टेक लिए हुए हैं, राजा की पुनर्वापसी के रास्ते को रोके हुए हैं। केपी शर्मा ओली का कहना है कि ठीक है आए ना, क्या कौन रोका है प्रधानमंत्री बनने से, चुनाव लड़े राजा और जीत के चले आए, ऐसे नहीं लौटेगा वापस। जो 2003 में ख़त्म हुआ, 2002 वहाँ राजवंश ख़त्म हुआ, 2006 में इनफैक्ट ख़त्म हुआ है एक समझौते के तहत। वहाँ जनयुद्ध के बाद, बड़े संघर्ष के बाद वहाँ लौटा है लोकतंत्र। तो उस लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र वापस नहीं आएगा, इसका इंतजाम वहाँ लेफ्ट फ्रंट कर रहा है। लेकिन ताज्जुब देखिए कि बिहार में इस वोटर अधिकार यात्रा में इसी लेफ्ट फ्रंट के नेता दीपंकर भट्टाचार्य, जो CPI ML के महासचिव हैं, वो लगातार मौजूद हैं इस रथ पर। ये देखते हुए इसका प्रेक्षक बन करके इसकी पैरवी कर रहे हैं कि हाँ तेजस्वी यादव को भाई बना दो मुख्यमंत्री, मैं इनके साथ हूँ, इनके समर्थन में हूँ। तो आप समझते हैं लेफ्ट का नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, क्या से। तो आप जब कहेंगे वोटर अधिकार यात्रा राजकुमार अधिकार यात्रा थी, तो अगर हम इतनी बात क्या कह रहे थे तो आप आलोचना का पात्र बना सकते हैं कि मेरी नज़र एक ही तरफ क्यों है। दूसरी तरफ भी झांकिए, दूसरी तरफ जी हालात है। जैसे वहाँ सम्राट चौधरी वहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब एनडीए की बात कर रहा हूँ, बिहार के एनडीए की बात कर रहा हूँ। वहाँ सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, जो शक्नी चौधरी के पुत्र हैं, लगातार कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पिता कहते हैं लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उनके आँख नाक कान हुआ करते थे, उनका रिश्ता नीतीश कुमार से वैसा ही है। तो सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने एक चेहरे के तौर पर सामने कर रखा है, जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो वहाँ भी तो कुल और वंश की बात चली आ रही है। इतना ही मामला वहाँ सीमित नहीं है, उसी एनडीए के अंदर में चिराग पासवान की रैलियाँ निकल रही है, नव संकल्प यात्रा निकल रही है, लोग उमड़े चले आ रहे हैं, वो भी राजकुमार हैं, उस राजकुमार को देखने के लिए, बजाय इसको देखने के कि उनके परिवार से रामविलास पासवान निकल सकता है। उसी वोट की ताकत से अपने बच्चे के अंदर वो रामविलास पासवान देखें, तो वो रामविलास पासवान के बच्चे के अंदर अपना अस्क देखते हैं, यही उनके तारनहार हो। तो क्या वास्तव में अपने वोट को लेकर सजग हैं? तो जिस ढंग से उमड़ रही नवसंकल्प यात्रा के नाम पे चिराग पासवान के रैलियों में, वही चिराग पासवान जिनके चाचा ही उनके खिलाफ खड़े हैं, पशुपति कुमार पारस, जो कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के यह रथ पे दिखे थे। तो वंशवाद का जो हालात है बिहार में वो आप समझ सकते हैं। इतना ही मामला सीमित नहीं है। अभी बार बार जब नीतीश कुमार के सेहत की बात हो रही है, नीतीश कुमार को हटाने की बात हो रही है, नीतीश कुमार का विरासत कौन संभालेगा, इस पर बात हो रही है, लगातार बात हो रही है। नीतीश कुमार अब तक ये टेक लिए हुए हैं कि वंशवाद के खिलाफ रहेंगे, लेकिन उनसे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाएंगे। आप समझ सकते हैं कौन सा वोटर अधिकार, कैसा वोटर अधिकार। जब निशांत कुमार को लाने की बात हो रही है तो वहाँ उपेंद्र कुशवाहा, जो लंबे समय तक समाजवादी यहाँ धड़े की प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, नीतीश कुमार की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और हार करके उनको अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी, जेडीयू से अलग होना पड़ा। अगर वो पैरवी कर रहे हैं कि भैया निशांत कुमार के हाथ दे दें अपनी विरासत नीतीश कुमार, तो ये भयावह स्थिति है। आप बार बार क्यों देख रहे हैं कि राजा के यहाँ ही कोई राजा पैदा होगा, राजकुमार पैदा होगा? लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं। सिर्फ हम इतनी बात कह के रुक जाए तो बात बनने की नहीं। एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है जिसके केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे संतोष सुमन, डॉक्टर संतोष सुमन विधान परिषद का अध्यक्ष सदस्य हैं, और उतना ही नहीं, उनकी पत्नी
उनकी पत्नी वहाँ से इमामगंज के उपचुनाव से विधायक बनी है, मंत्री बनने का गार पे हैं। वहाँ उनके अंदर एक लड़ाई चल गई है कि उन्हीं के परिवार के बेटे और बहू के अंदर ही पूरी राजनीति सिमटी रही है। कोई बाहर के लोग जो उनका झंडा उठा रहे हैं उनको ही मौका मिलेगा। तो जिसको जहाँ मौका लग रहा है बिहार की राजनीति, पशुपतिनाथ पारस के बारे में कह रहे हैं कि अपने हिसाब से वो अपने भतीजे प्रिंस को एक बार फिर से उधर ला करके महागठबंधन की ओर ला करके उनका तालमेल हो गया लगभग। आरजेडी इस बात को मान गई है, तेजस्वी यादव मान गए हैं कि पशुपतिनाथ पारस को अपने हिस्से का सीट जो उनको मिलेगा अलायंस में उसमें से देंगे, और जिससे पशुपतिनाथ पारस एक बार फिर से जो रामविलास पासवान के छोटे भाई राजनीति में आएंगे। तो जाहिर तौर पर वोटर अधिकार यात्रा की बात नहीं है, यहाँ राजकुमार अधिकार यात्रा की बात है। पूरे माहौल ऐसा हो रखा है। अब सब कुछ करने के बाद आप प्रशांत किशोर को खुला नहीं छोड़ सकते। प्रशांत किशोर की एक खासियत जरूर है, वो वोटरों को जगा रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में जगा रहे हैं तो क्या वो ये एश्योर कर सकते हैं कि उनके पार्टी का टिकट लेकर के बीजेपी के बड़े नेता रहे लालमुनि चौबे, उनके बेटे हेमंत चौबे नहीं आएंगे मैदान? ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सिर्फ वही क्यों, आरसीपी सिंह की बेटी है रीता सिंह, वो नहीं आएंगी? ऐसा ही क्यों, पप्पू सिंह जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी एक पूरे तौर पर राज परिवार ही कहा जाता है पूर्णिया का, वो मोटे तौर पर उनकी माँ सांसद रही हैं, उनके फैमिली में सारे लोग सांसद बड़े लोग हैं, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो इंश्योर करेंगे कि उनके यहाँ से कोई वंशवादी व्यक्ति नहीं आएगा? ऐसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। एक 16 दिन की बड़ी यात्रा, सफल यात्रा के बाद राहुल गांधी ने क्या इतना भी वोटरों को नहीं जगाया है कि भैया तुम वंशवादी मत रहो, किसी राजा के घर में राजा पैदा होने की उम्मीद मत करो। वोटर अधिकार तो असला वोटर अधिकार वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया है, संविधान निर्माताओं ने दिया है। आपके घर से आपके बच्चे ही राजा बन सकते हैं, बजाय किसी राजा से उम्मीद पालने के। आप भी प्रारब्ध पाल सकते हैं, आप भी शौर्य पाल सकते हैं, जीत सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा को समझिए, वोटर के अधिकार को समझिए। राजकुमार अधिकार यात्रा के नाम पे आपकी आंखों में धूल झोंका गया है, उसको समझिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।